16 सैयदों की कहानी। किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक दिन सुबह सवेरे जब वो दांत साफ कर रहा था, तब किसी भिखारी ने आवाज़ दी। फौरन ही बादशाह ने हीरे से भरी हुई एक थाली पेश की। भिखारी ने मुंह फेर लिया और लिए बगैर चल दिया। बादशाह को सख्त अफसोस हुआ। उसने दरबारे आम किया और भिखारी से इनकार की वजह पूछी। भिखारी ने कहा, मैं बांझ घर में से कुछ नहीं लेना चाहता। ये सुनकर बादशाह बहुत दुखी हुआ। बादशाह ने फौरन शाही लिबास उतार कर फ़कीरी जामा पहन लिया और महल से चल दिया। चलते वक्त कहने लगा, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त रख लेगा तो मैं वापस लौटूंगा। और बीवी से रुखसत होकर जंगल की राह ली। राह में 16 सैयद तशरीफ़ फरमा रहे थे। उन्होंने राजा को बुलवाया, लेकिन राजा ने कहा, मैं वापस तब आ सकता हूँ जब मेरी उम्मीद पूरी होगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्मीद ज़रूर पूरी होगी। तुम इधर आओ और सुनो। कल 15वीं तारीख है। तुम गुस्ल करना और सहरी करके 16वीं का रोज़ा रखना और 4 रकत नफिल 16 सैयदों के नाम पर अदा करना। तेल और खजूर से रोज़ा खोलना। 5 पैसे की शीरीनी बाँट कर हमारी कहानी सुनना। जाओ, तुम्हारी उम्मीद ज़रूर पूरी होगी। जब 16 रोज़े पूरे हो जाएं, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी हैसियत के मुताबिक हमारे नाम पर खाना पकाकर फातिहा कर देना। ये सुनकर बादशाह उसी वक्त अपने महल में आकर हुकूमत संभालने लगा। गुस्ल किया, 16वीं का रोज़ा रखा। ऐसे ही जब 9 रोज़े ख़त्म हो पाए तो उसके यहाँ लड़का तवल्लुद हुआ। मगर बादशाह बराबर रोज़े रखता रहा। जब 16 रोज़े पूरे हुए तो बादशाह ने बड़ी अकीदत के साथ फातिहा दिलवाई और शीरीनी बाँटकर कहानी सुनी। महल के करीब एक बुढ़िया रहती थी। उसने बादशाह से पूछा कि उसके यहाँ किस तरीके से औलाद हुई। बादशाह ने फरमाया, बड़ी अम्मा, शाम में तशरीफ़ लाएं और फातिहा का खाना खाइए तो मैं बताऊंगा। जब बुढ़िया पेट भरकर खाना खा चुकी तो बादशाह ने 16 सैयदों के नाम से रोज़े रखने की बरकत का माजरा सुनाया। बुढ़िया ने भी मन्नत मान ली, मैं अपनी गरीबी दूर होने के लिए रोज़े रखूँगी। वो भी रोज़े रखती रही। 16 रोज़े पूरे होने को आए तो उसने पाव शेर खाना पकाया और फातिहा देने वाली थी कि उस बुढ़िया के घर एक लकड़हारा जो हर रोज़ आया करता था, उस रोज़ जब आया तो बुढ़िया का घर बंद पाया। लकड़हारे ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से ही बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे काम ज़्यादा है, तुम मेहरबानी करके कल तशरीफ़ लाना। जब दूसरे दिन लकड़हारा आया तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि जहाँ बुढ़िया की झोपड़ी थी वहाँ एक शानदार हवेली बनी हुई थी। उसने झरोके से झांककर देखा तो बुढ़िया अंदर झूले में झूल रही थी। उसने बुढ़िया को पहचान लिया और आवाज़ दी। बुढ़िया ने भी उसे देखते ही पहचान लिया और अंदर बुलाया तो लकड़हारे ने पूछा, बड़ी अम्मा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको इतनी दौलत किस तरह हाथ आई? बुढ़िया ने फरमाया, ये सब 16 सैयदों के नाम पर 16 रोज़े रखने की बरकत है। हमारे राजा के यहाँ उनके ही तुफ़ैल से खुदा ने औलाद अता फरमाई। मैंने भी इन रोज़ों की बरकत को आजमाया है। ये इसी की देन है जो आज मेरी गरीबी दूर हो गई। लकड़हारे ने मन्नत मान ली और 16 रोज़े ख़त्म भी ना हो पाए थे कि वो मालदार हो गया और बहुत बड़ी फातिहा की। लेकिन उस रोज़ 5 पैसे की शीरीनी मंगाकर 16 सैयदों की कहानी भूल गया। अपनी बीवी से सोते वक्त कहने लगा, मैं कहानी सुनकर शीरीनी बाँटना भूल गया। उसकी बीवी ने कहा, कोई परवाह नहीं, हम तो 16 सैयदों के नाम की फातिहा दे चुके हैं। और वो दोनों सो गए। जब लकड़हारा सुबह हाजत के लिए जंगल को गया तो उसके हाथ में पानी का लोटा था। अचानक शहजादे के गुम हो जाने की खबर हुई। सिपाही उसकी तलाश में फिरता हुआ उधर निकला तो देखा कि उस लकड़हारे के हाथ में जो लोटा था वो शहजादे के खून से भरा हुआ सर बन गया।
सिपाही ने फौरन लकड़हारे को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह के गुस्से की हद ना रही, उसको कैद में भिजवा दिया। कैद खाने में कुछ ही दिन गुजरे थे कि ख्वाब में देखा कि 16 सैयद कह रहे हैं कि ऐ गाफिल, तूने हमारी कहानी नहीं सुनी और शीरीनी क्यों नहीं बांटी। कल 15वीं तारीख है, भूल न जाना, गुस्ल कर 16वीं का रोज़ा रखना, हमारी कहानी दूसरे को सुनाकर शीरीनी बांट देना। उसने कहा, शीरीनी के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर देखना, तेरे बिस्तर पर 5 पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन उसने गुस्ल किया, रोज़ा रखा, नफिल नमाज पढ़ी, 5 पैसे लिए हुए खिड़की से बाहर देख रहा था कि कोई मिले तो शीरीनी मंगवाए। इत्तेफाक से एक महाजन का वहाँ से गुज़र हुआ। वो अपने बेटे की शादी का सामान खरीदने के लिए जा रहा था। लकड़हारे ने उससे दरख्वास्त की कि वे फातिहा के लिए शीरीनी ला दें। उसने इनकार कर दिया और चल दिया। कुछ ही देर में वहाँ से एक बुढ़िया रोती पीटती अपने मरे हुए बेटे के लिए कफन दफन का सामान खरीदने जा रही थी। लकड़हारे ने 16 सैयदों के नाम फातिहा देने के लिए शीरीनी लाने के लिए कहा तो उस मुक़द्दस फातिहा की शीरीनी फ़ौरन ले आई। कहानी सुनी और इस फातिहा की शीरीनी व तबर्रुक लिए हुए दुकान पर पहुंची। अपने बेटे को दफनाने का सामान खरीदा और घर पहुंची तो ये देखकर हैरत की हद ना रही कि उसका बेटा ज़िंदा और सलामत खड़ा है। उसको मालूम हुआ कि ये 16 सैयदों की कहानी सुनने की बरकत है और जिस महाजन ने शीरीनी लाने से इनकार किया था उसका बेटा मर गया, जिसकी शादी होने वाली थी, और वो शहजादा जो गुम हुआ था वो रास्ता भूल जाने की वजह से पूछता हुआ वापस आ गया है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने नाहक बेकसूर लकड़हारे को कैद कर लिया। लकड़हारे को बुलवाकर कहा कि हमसे खता हुई है, खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो। लकड़हारे ने कहा, जहाँ पनाह, ये खता आपसे नहीं हुई बल्कि हमने खता की थी जिसकी हमको सज़ा मिली। बादशाह ने कहा, तुम्हारी क्या खता थी? लकड़हारे ने कहा, 16 सैयदों की कहानी सुनकर शीरीनी न बांटने का अजाब हम पर नाजिल हुआ था। लकड़हारा अपने घर जाकर ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करने लगा। बस ए अजीजो, जो कोई सही हाजत रखता हो वो 16 सैयदों की कहानी सुनाकर शीरीनी बांटे। खुदा के फजलो करम से तुफ़ैल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अपनी मुराद को पाएंगे।